हेलो स्टूडेंट्स, अब तक के फिनॉल में हमने 3 लेक्चर देख लिए है ना। वीडियो में डाले हैं मैंने 3 लेक्चर के। लास्ट लेक्चर है फिनॉल का लेक्चर नंबर 4। आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है फिनॉल की महत्वपूर्ण रिएक्शन वो आएंगी जो नेम से जानी जाती है। जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, नंबर 1 पर है रीमर राइमर टीमन अपक्रिया, है ना। राइमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछी गई है, लगातार बैक टू बैक आने वाली। ठीक है, उसी क्रम में अगली रिएक्शन है युग्मन कपलिंग रिएक्शन। कौन सी बच्चों? कपलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। मैंने जो कम इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो हटा दी है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही मैंने इसमें नोट की है। उसी क्रम में अगली आपकी है गाटरमैन कोच संश्लेषण अपक्रिया, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लंबी चौड़ी सनों के साथ बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। सबसे चौथे नंबर पर आपकी रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है कॉलवे या कॉलवे सीमेंट। इसमें एक कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, कॉलवे या कॉलवे सीमेंट आएगा तब तो ठीक है बच्चों, लेकिन अगर खाली सीमेंट आ जाता है ना, खाली सीमेंट अपक्रिया लिख के आ जाता है तो ये रिएक्शन अलग होती है बच्चों, ये याद रखना है ना। खाली सीमेंट अगर लिख के आता है तो ये रिएक्शन अलग होती है। अगर कॉलवे अपक्रिया लिख के आता है तब भी एक ही बात है, और कॉलवे सीमेंट लिख के आता है तब भी क्या है, बात एक ही। लेकिन अगर सिंगल सीमेंट लिखा आता है सीमेंट रिएक्शन, तो सीमेंट रिएक्शन अलग होती है। वो जब आएगी तो हम उसको वहां पर पढ़ लेंगे बच्चों। अगला सबसे लास्ट में है आपकी 5वीं रिएक्शन है, जिसका नाम है थैलिन अपक्रिया। नंबर 6 पे फ्राइज पुनर्विन्यास और आती है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होने की वजह से हमने उसको हटा दिया है। हमने सबसे पहले आपके 5 रिएक्शन लिए हैं, इसके साथ आपका फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा। और ये रिएक्शन अपने आप में अलग से पूछी जा सकती है, रिएक्शन दिया जा सकता है कि रीमर टीमन रिएक्शन दीजिए, केवल समीकरण दीजिए, है ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो फिनॉल की अन्य प्रक्रियाएं, और सभी सिस्टम से आप एक क्रम से इनको उतार लो। उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों राइमर टीमन। फटाफट आप इनको कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हटाएं, देखो मैं यहां से रफ कर देता हूं। आपकी हेडिंग लगी हुई है राइमर टीमन। सबसे पहली हेडिंग क्या लगी बच्चों? राइमर टीमन रिएक्शन। कुछ लोग रीमर बोलते हैं, कुछ लोग राइमर बोलते हैं, बात क्या है बच्चों एक ही, स्पेलिंग सबकी सेम ही रहती है, हिंदी में थोड़ा डिफरेंट रहता है। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में 25 में छपी पड़ी है बच्चों। ठीक, होता क्या है इस रिएक्शन में, जरा देखो ध्यान से। जब फिनॉल की क्रिया ये हो गया आपका फिनॉल, क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 विद कितने Cl है यहां पर? 3। अगर 3 Cl है तो आपको 3 KOH लेने हैं। कितने KOH लेने बच्चों? 3। सही है। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ विद क्षार, या तो KOH या फिर NaOH, क्या निकलेगा बच्चों? यहां से 3 Cl और यहां से 3 K, यहां से 3 Cl और यहां से 3 K, 3 KCl। क्या निकलेगा बच्चों? 3 KCl। हमें यहां लिख देता हूं बीच में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस अब क्या होगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन यहां पर होगा। आपके पास OH कितने हैं बच्चों? 3, 1 2 और 1 3। ध्यान से समझना, रिएक्शन बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। इस हाइड्रोजन को अगर मैं यहां लगा दूं तो एक बन गया वाटर मॉलिक्यूल। इस हाइड्रोजन को मैं यहां से हटाकर यहां लगा दूं तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बन गए आपके? 1 और 1 कितने बन गए बच्चों? 2। कितने बन गए? 2। तो 2 वाटर निकल जाएंगे इसमें से। आप H2O लिखना चाहो H2 लिखो, HOH लिखना चाहो तो HOH लिखो। ठीक है, अब बचा गया बच्चों, यहां पर C बचा, यहां पर H बचा, और यहां पर क्या बचा? केवल O। इन तीनों को मिलाकर आप ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दो, आपका रीमर टीमन कंप्लीट हो गया। बस इतना सा रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को रिएक्शन बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। ये आ गया CH, बात खत्म हो गई। ठीक है, फिर समझते हैं एक बार इसको दोबारा से। देखो फिर समझते हैं, हटाओ मैं हटा देता हूं, फिर दोबारा समझते हैं एक बार, 2 बार में समझो, क्लियर हो। रिएक्शन याद होना चाहिए किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। देखो बच्चों क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले फिनॉल लेना पड़ता है, फिनॉल है ना, फिनॉल के साथ आपको लेना पड़ता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। CHCl3 में जितने Cl हैं उतना ही KOH आपको लेना है। कितने Cl हैं? 3। और KOH कितने लिए? 3। 3K और ये 3 Cl, क्या निकल जाएगा बच्चों? बीच में लिख दो आपका 3 KCl। क्या निकल जाएगा? 3 KCl। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, OH कितने हैं बच्चों? 3 का गुणा हो रहा है 3, तो एक OH, एक और OH, एक और OH।
एक H यहां से चला गया तो एक जल, इस वाले H को हमने यहां से उठा के यहां लिख दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल टोटल कितने हो गए बच्चों? 2। ऑक्सीजन रह गया, तो कितने जल निकलेंगे आपके? 2 जल निकलेंगे। आप H2O लिखना चाहो H2O लिखो, HOH लिखना चाहो तो आप HOH लिखो, ठीक है। अच्छा बच्चों, बचा गया ये C बचा सर, ये वाला H बचा, हाँ बचा, ये वाला H तो चला गया, ये C बचा, ये H बचा सर, ये O बचा। तो इस तीनों को उठा के कहां जोड़ दो? ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दो, बस आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं रेयमर-टीमन रिएक्शन। यहां पर आ गया CHO और यहां पर आपका आ गया OH, ठीक। इसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या नाम बच्चों इसका? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो फिनॉल द्वारा रेयमर-टीमन क्या होती है? जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है विद क्षार के साथ, तो क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसिल। इस रिएक्शन का नाम क्या है? रेयमर-टीमन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूं रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। अच्छा, एक और बात है इसमें, अगर मैं क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लूं तब भी रेयमर-टीमन रिएक्शन होती है ना। आप फटाक से इसको कॉपी करो, फिर हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन करते हैं बच्चों, बहुत जल्दी, फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट देखो। मैं इनको हटा देता हूं, मैं रिएक्शन नीचे लिख रहा हूं पर मैं नाम ये हटा दे रहा हूं क्योंकि दोनों रिएक्शन कंपेयर आप करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा बच्चों, है ना। देखो अगला, अगर सर मैं इसकी जगह फिनॉल की जगह, सॉरी फिनॉल तो रहेगा ही, फिनॉल तो आपका रहेगा, फिनॉल तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना बच्चों। ये रहा फिनॉल, ठीक है। लेकिन मैंने क्लोरोफॉर्म नहीं लिया, यहां पर मैंने ले लिया CCl4। इसका नाम है पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है उसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बताइए Cl कितना है बच्चों? यहां पर 4, तो KOH कितना लेना पड़ेगा? 4। क्यों? तो Cl 4 है, KOH ले लो आप 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। जैसा ऊपर हुआ था वैसा ही नीचे होगा, यहां से 4 Cl और यहां से 4 K, यहां से 4 Cl और यहां से 4 K, क्या निकल जाएगा? 4 KCl। क्या निकल जाएगा बच्चों? 4 KCl, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाटर पहले हमने कैसे निकाला था वैसे फिर से वाटर निकालेंगे। ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन होता है, तो मेरे पास कितने OH है जरा मैं लिख लेता हूं बच्चों। पहला OH, एक और OH, एक और OH और एक, हाँ 4, एक और OH, ठीक है। एक OH, एक OH, OH, ठीक है, एक और OH, 4 OH हो गए ना हमारे, ठीक है। यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन यहां आ गया, ठीक। इनका एक हाइड्रोजन, इनका हाइड्रोजन यहां आ गया, ठीक। अच्छा, तो कितने जल निकल गए बच्चों? टोटल 2 जल। कितने निकल गए टोटल? 2 जल। उतने ही निकले जितने उसमें निकले थे, सेम टू सेम। सर ऑक्सीजन यहां पर 2 बच रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हाइड्रोजन यहां से चला गया, एक हमारे पास बचा C और 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। जरा देखो क्या बनता है बच्चों, देखो ध्यान से। वाटर मॉलिक्यूल उतने ही निकले जितने वहां निकले थे। सर वाटर मॉलिक्यूल एक ज्यादा क्यों नहीं निकला? भाई यहां पर हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, यहां पर हाइड्रोजन हमारे पास नहीं। देखो तो क्या हुआ बच्चों, ये आया हुआ है चाय। देखो अगली हेडिंग क्या थी बच्चों? अगली हेडिंग लगाओ आप फटाफट, ठीक है। सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए ना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ह्यूगमन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। कौन सी बच्चों? ह्यूगमन अभिक्रिया नंबर 2, ह्यूगमन अभिक्रिया, ठीक। ह्यूगमन, यहां 0 लगा लो ऐसे। क्या करना है इसमें? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड पहले लिखा जाएगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड लिखा हुआ, ठीक है। N2 और Cl, क्या नाम बच्चों इसका? बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया करानी है फिनॉल के साथ, पर फिनॉल का मुंह OH उधर करना है। OH किधर करना है बच्चों? सामने, फ्रंट, ऐसे। ये इधर कर दो आप OH, इधर आपको दिखाना है इसका H, ठीक है। जब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम, एजोनियम क्लोराइड या लवड़ बोल लो आप, क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ कराई जाएगी। फिनॉल है ना, फिनॉल के साथ कराई जाएगी,
तो क्या होगा, इन प्रेजेंस रहेगा NaOH H प्लस, तो क्या निकलेगा देखो बच्चों, यहां से Cl और यहां से H। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इस N को डबल बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं। अगर ऐसे ना दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, N डबल बॉन्ड N, क्या सकते हो बच्चों, N डबल बॉन्ड क्या कर सकते हो, N, और ये Cl। तो क्या निकला बच्चों, यहां से HCl निकल गया, यहां से N डबल बॉन्ड N बच गया। ठीक है, माइनस HCl कर दो आप यहां से, माइनस HCl। तो बना क्या प्रोडक्ट, जरा देखो ध्यान से, बेंजीन बॉक्स ये वाला, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, फिर N, फिर डबल बॉन्ड N, ये N डबल बॉन्ड N, ये Cl यहां से निकल गया, ये वाला बेंजीन इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये से जुड़ जाएगा और यहां पर आ जाएगा OH, निकला गया इसमें से HCl। ऑर्थो हाइड्रोक्सी, नाम क्या है बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी, सॉरी पैरा पोजीशन पर है ना, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या नाम है बच्चों, एजो बेंजीन। क्या बनता है बच्चों इसमें, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, तो रिएक्शन का नाम क्या है, युग्मन रिएक्शन। ये डाइज होती है ना, रेड या ऑरेंज कलर की डाइज बनेगी, डाई होती है ना, कलर होता है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड की क्रिया, बेंजीन डाइजीनम क्लोराइड को लिखेंगे आप N, या तो N2Cl लिखो या N डबल बॉन्ड N और Cl। ठीक है, ऐसे लिखने में थोड़ा गुड लुकिंग लगता है, इसलिए हम लोग N डबल बॉन्ड N दिखाते हैं, अच्छा लगता है लिखने में। क्या निकला, यहां से Cl, यहां से H, क्या हो गया, बन गया आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन अगर कुछ बच्चों को ये रिएक्शन लिखने में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसको आसान वे में ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों कि C6H5, देखो N डबल बॉन्ड NCl, ऐसे। ठीक है, इधर विनॉल दिखा दो आप, H सिंगल बॉन्ड C6H4 और यहां पर हो जाएगा OH। क्या निकल जाएगा बच्चों, यहां से H और यहां से क्या निकल जाएगा, Cl। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को बॉक्स ना बनाकर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, है ना। तो बनेगा क्या, कुछ नहीं, बहुत आसानी से जुड़ जाएगा आपका C6H5 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H4OH। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को बच्चों ऐसे भी ले सकते हो। अगर किसी बच्चे को इस बॉक्स बनाने वाली प्रॉब्लम आती है, हालांकि आनी नहीं चाहिए, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो आपको बेंजीन बॉक्स बनाना आना चाहिए, फिर आप आसान वे में ऐसे भी ले सकते हो। नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अपक्रिया। छापो फटाफट, फिर अगला करते हैं बच्चों। हो गया, मैं रफ करता हूं इसको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। कलर्ड पेन का यूज करोगे रिएक्शन ज्यादा अच्छी लगेंगी, और बोर्ड एग्जाम में आप कलर पेन का यूज नहीं कर पाएंगे, ब्लैक एंड ब्लू का यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने नोट्स में कलर्ड पेन का यूज करेंगे, रिएक्शन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। कलर्ड पेन का यूज करिए आप, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है बच्चों, ठीक है ना। कलर्ड पेन का यूज करिए, रिएक्शन अच्छे से लिखिए। जितना रिएक्शन अच्छे तरीके से लिखेंगे आप, उतना रिएक्शन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगला था नंबर 3, गाटरमैन कोच। ठीक है, नेम रिएक्शन है, बड़ा फेमस रिएक्शन, अपने नाम से बोर्ड एग्जाम में जानी जाती है। मॉडल के पीछे दिया होगा नेम रिएक्शन अलग से। ठीक है, एक्चुअल होता क्या है इसमें जरा समझते हैं। पहले सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराते हैं बच्चों। किसकी कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया HCl के साथ। बनता क्या है सर, बनता ये है सर, ये CO के बीच में आ जाता है, यानी COCl ऐसा बन जाता है। सर ब्रेक कैसे करेगा, बहुत आसान प्रोसेस है, प्लस माइनस ऐसे ब्रेक कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे होगी रिएक्शन, फिनॉल, ये आपका फिनॉल है। अब आपकी मर्जी है, आप इस रिएक्शन को ऐसे दिखाना चाहो ऐसे दिखा दो, वरना कुछ लोग क्या करते हैं CO प्लस HCl दिखा देते हैं, ऐसे करके दिखा देते हैं, रिएक्शन ऐसे लिख देते हैं, है ना। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे सर HOCl, ये ऐसे, ये यहां से ब्रेक करेगा आराम से। पर एक कंडीशन इसमें देखनी पड़ती है, हमेशा पैरा पोजीशन पर अटैकिंग एजेंट अटैक करता है बच्चों। कौन सी पोजीशन पर, पैरा। यहां पर क्या है H, यहां से H और यहां से Cl निकल जाएगा,
कहां से H, यहां से H और यहां से Cl निकल जाएगा। मैंने इस रिएक्शन में आपको समझाने की कोशिश करी है। CO और HCl मिलकर क्या बनाते हैं, सबसे पहले HCO और Cl बनाते, ब्रेक यहां से करता है बॉन्ड ऐसे, यहां Cl यहां माइनस यहां प्लस। बुक्स में कुछ रिएक्शन ऐसे मेंशन करी गई है, इस टाइप से ऐसे, तो बच्चा देख के डर जाएगा, सर यहाँ पर CO HCl लिखा, रिएक्शन कैसे होगी, कौन रिएक्शन करेगा, CO करेगा HCl करेगा, कौन कैसे करेगा, कुछ नहीं दिमाग लगाना। आप इस रिएक्शन को समझो, CO प्लस HCl ये ऐसे ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर आकर चिपक जाएगा, पर लिखा HCO नहीं जाएगा, CHO लिखा जाएगा एल्डिहाइड की तरह। क्या लिखा जाएगा, CHO। अब देखो बच्चों ध्यान से समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, तो क्या होगा बच्चों, ये बेंजीन रिंग, और हमेशा कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा बच्चों, हमेशा जुड़ेगा इस वाली पोजीशन पर CH। नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों इसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सॉरी ऑर्थो नहीं है, ना 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 ना, पैरा। क्या है, पैरा, क्योंकि देखो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे लगा। क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम क्या है, गटरमैन-कोच अभिक्रिया, गटरमैन-कोच संश्लेषण। ठीक है, किससे होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl रिएक्शन करा देते हैं और रिएक्शन आराम से संपन्न हो जाती है। ठीक, फटाक से आप गटरमैन-कोच करो, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी जा चुकी है बोर्ड में। अब फटाक से कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बच्चों। मिटाएं। अच्छा, इस रिएक्शन में एक चीज और होती है बच्चों, यहां जो कैटलिस्ट होता है AlCl3 होता है, फिडल क्राफ्ट की तरह, है ना। आप लिखना चाहो लिखो, इतना इशू नहीं है इसका, हटाता हूं मैं इसको। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 कौन सा है, नंबर 4 जिन लोगों ने हेडिंग लगाई है या हेडिंग देख रहे हैं उन्हें पता होगा नंबर 4 पर कौन सी रिएक्शन है, कौन सी है भैया, देखो जरा, मुझे तो याद रही नहीं कौन सी रिएक्शन आ रही है। नंबर 4 पर आपकी रिएक्शन है शायद थैलिन नंबर 5 पे, है ना, कॉलवे, कॉलवे, या इसी का दूसरा नाम है कॉलवे सीमेंट। कॉलवे लिखो तब भी बात वही है, और कॉलवे सीमेंट लिखो तब भी बात क्या है वही, लेकिन सीमेंट खाली नहीं लिखा जाएगा, खाली सीमेंट का रिएक्शन चेंज हो जाएगा। सीमेंट अभिक्रिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में लंबी लंबी सने पड़ेगी। रीमर टीमन कॉलवे सीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। करना क्या है सर इसमें, अच्छा इस रिएक्शन में एक खास बात है, पहले समझ लेते हैं। ये रिएक्शन फिनॉल से स्टार्ट नहीं होती बच्चों, ये रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट होती है। अगर मेरे पास यहां पर फिनॉल है और मैं इसकी रिएक्शन NaOH से करा देता हूं, है ना, तो यह सोडियम यहां पर आ जाएगा, 2 सोडियम, ठीक है, या सोडियम मेटल से करा दो रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये बात आपको याद रखनी है कि नाम है कॉलवे सीमेंट रिएक्शन, सर फिनॉल से स्टार्ट ना को सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट भी होती है, सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट होती है रिएक्शन, है ना, फिनॉल से नहीं, पर फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम से क्रिया करा तो 2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन और सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। होता क्या बच्चों, जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड, जहां पर H लगा था वहां पर लगा दो Na, और यहां प्लस और यहां माइनस, नाम सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, क्या नाम है बच्चों इसका, सोडियम फिनॉक्साइड, आधा नाम, ठीक है, देख लेना आधा बनाए कितना बनाए, सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा क्या करना है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड को साथ मिलाना है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। होगा क्या सर, ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना ढीठ आदमी है, इन दोनों के बीच में घुस के बैठता है, किन दोनों के बीच में, Na और O के बीच में घुस के बैठता है। बिठा दो भैया, बैठता है, जैसे बैठेगा वैसे बिठाना पड़ेगा, बिठा देते हैं। देखो जरा बच्चों ध्यान से, क्या होगा, O पहले से था यहां पर और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो COO आ गया, और आपका Na पुराना पहले वैसे Na यहां पर लगा हुआ था। मैंने बोला था ना कार्बन डाइऑक्साइड कहां बैठता है बच्चों, बीच में घुस के, पर लिखा जाएगा COO। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शन कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों के बीच में आ गया। O पहले से यहां पर था, Na दूर हो गया, COO बीच में आ गया। इसका नाम है सोडियम फेनिल कार्बोनेट,
सोडियम फेनिल कार्बोनेट। क्या नाम बच्चों इसका? कार्बोनेट। अब एक बात बताओ, किसी के सर पे इतना वजन रख दोगे, सर पे रखे रहेगा क्या वजन? वो नहीं, थक जाएगा बेचारा, गर्दन इतनी लंबी कर दी, टूट जाएगी गर्दन। तो ये क्या करेगा इस रिएक्शन में आगे, इसमें होगा पुनर्विन्यास। क्या होगा बच्चों? पुनर्विन्यास। जब हमारे सर में दर्द होता है, कोई वजन रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस बोरी को अपने कंधे पे ले आते हैं। कहां ले आते हैं बच्चों? कंधे पर। वैसे ही क्या करेगा, इसका खोपड़ा बहुत बड़ा होने की वजह से इस ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन परमाणु होगा, वो यहां चला जाएगा और इतना वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसका, वो इस वाले पोजीशन पर आ जाएगा। और रिएक्शन में क्या होगा? पुनर्विन्यास। क्या होगा बच्चों? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास, ठीक है, पुनर्विन्यास होगा। और पुनर्विन्यास से क्या होगा, इस वाली पोजीशन पर जो लगा है हाइड्रोजन, इस वाली पोजीशन पर जो हाइड्रोजन लगा है वो तो चला जाएगा बच्चों ऊपर, यहां पर हो जाएगा OH, और इतना हिस्सा COONA कहां पर लग जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर। अब आराम से वजन हमारा कहां पर आ गया बच्चों? कंधों पर आ गया। कहां पर आ गया बच्चों? कंधों पर वजन आ गया। क्या करें सर? अम्ल से क्रिया करा दो इसकी। किससे क्रिया करा दो बच्चों? अम्ल से, अम्लीकरण करा दो। HCl से रिएक्शन करा दो। क्या होगा बच्चों? यहां से Na महाराज सोडियम, और यहां से Cl के साथ आराम से पार्टी करने चले जाएंगे, और यहां से निकल जाएगा NaCl। क्या होगा? होगा कुछ नहीं, यहां पर H आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H। इस कंपाउंड को आप पहले से जानते हो, जो बच्चा जानता है वो इसका नाम बताएगा कि कंपाउंड क्या बना। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम बच्चों इसका? सैलिसिलिक अम्ल। ये रीमर्टीमैन में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर एक बार देख लो रिएक्शन क्या करना है। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कैसे करानी है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है। टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। होगा क्या, इतना हीट है ही कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के बीच में जाके बैठ जाता है। तो दोनों के बीच में जाके जब बैठ जाता है तो ऑक्सीजन यहां और सोडियम यहां, COO आ जाता है। अब गर्दन बहुत बड़ी होने की वजह से, गर्दन पे वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से इस रिएक्शन में होता है पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो इसकी जगह चला जाता है और इतना पूरा हिस्सा कहां पर आ जाता है, इसके कंधे पर आ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है। चूंकि यहां पर सोडियम आ रहा है तो सोडियम को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अम्लीकरण करते हैं। अम्लीकरण में रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो यहां से Na और यहां से Cl निकल जाता है, हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपने पहले कहीं पढ़ रखा है। ये प्रोडक्ट हमने रीमर्टीमन में पढ़ा था सर। रीमर्टीमन में कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया कराई थी फिनॉल की, तब हमारा बना था सैलिसिलिक अम्ल। तो इस रिएक्शन का नाम है कॉल्वे सिमेट रिएक्शन, या कॉल्वे बोला जाए तब भी इसका नाम है कॉल्वे रिएक्शन। फटाक से बच्चों इसको कॉपी करो। लास्ट रिएक्शन है थैलिन रिएक्शन, हम उसको करते हैं फटाक से। कॉपी करिए, मिटाएं, मिटा दें। देखो लास्ट रिएक्शन आपकी जो है उसका नाम है थैलिन अपक्रिया। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? थैलिन रिएक्शन। देखो बहुत डस्ट आ जाता है बोर्ड पे, डस्टर से तो साफ भी नहीं होगा। देखो सबसे पहले समझना क्या है इसमें, नंबर 5 आपकी रिएक्शन का नाम है थैलिन अभिक्रिया। थैलिन अभिक्रिया, थैलिन अभिक्रिया बच्चों, ठीक। थैलिन अभिक्रिया से पहले समझना जरूरी है थैलिक अम्ल क्या होता है। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और अगर यहां पर COOH लगा है ऐसे और यहां पर COOH लगा है ऐसे, तो इसका नाम है बच्चों थैलिक अम्ल। क्या नाम है? थैलिक अम्ल। याद कर लेना, जिन बच्चों को नहीं पता है वो देखें। थैलिक अम्ल से क्या मतलब है? थैलिक अम्ल से मतलब ये, आप जब इसको हीट करोगे, आप इसको हीट करोगे तो यहां से H और यहां से OH, यहां से H और यहां से OH, क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल जाएगा बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बनेगा क्या बच्चों? बनने वाला जो यौगिक है उसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम बच्चों उसका? थैलिक एनहाइड्राइड, CO और ऐसे करके O। क्या नाम बच्चों उसका? थैलिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड। क्या नाम बच्चों उसका? थैलिक एनहाइड्राइड। एक्चुअल में थैलिन रिएक्शन थैलिक एसिड से स्टार्ट नहीं होती, थैलिक एनहाइड्राइड से स्टार्ट होती।
है ना। तो आप इसको जरा देख लो। अच्छा, थैलिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन में बच्चों हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम थोड़ा इसको बड़ा करके लिखेंगे। क्या मैं इस ऑक्सीजन को यहां से हटाकर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो सकता है ना। मैंने क्या करा, इस ऑक्सीजन को वहां से हटा के यहां लगा दिया। सर ऐसे इसको ऑक्सीजन को हटा के मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रिएक्शन में हम थैलिक एनहाइड्राइड का यूज करेंगे, ना कि थैलिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बनता कैसे? हीट कर तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ऐसे करके बन जाएगा, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। जिन बच्चों को थैलिक एनहाइड्राइड नहीं पता है वो इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, रिएक्शन वास्तव में थैलिक एसिड से स्टार्ट नहीं होती, थैलिक एनहाइड्राइड से स्टार्ट होती है। थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन को करता है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? देखो समझ में आ गई पूरी कहानी। अब सुनो, रिएक्शन यहां से स्टार्ट नहीं होगी सर। रिएक्शन अगर आपको लिखनी है तो आप थैलिक एनहाइड्राइड से ही लिखेंगे, पर मैंने बताना था थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एनहाइड्राइड बनता कैसे है, ऐसे बनता है बच्चों। देखो सबसे पहले आपको लेना है थैलिक एनहाइड्राइड का एक मॉलिक्यूल। अच्छे से फिगर बनाना, कलर्ड पेन का यूज करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगा। और एक कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन आपका ये आ गया। ठीक, सूत्र काय का है? थैलिक एनहाइड्राइड का। काय से बना था? थैलिक एसिड से। दो फिनॉल मॉलिक्यूल आपको लेने हैं यहां पर, एक ऑक्सीजन के इधर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मेरी तरह बना के देखो, आप हो सकता आपसे बन जाए, दिक्कत हो तो। ऊपर H नीचे OH, H ऊपर OH नहीं। एक ऑक्सीजन के इधर, ठीक है, एक ऑक्सीजन के इधर अल्टरनेटेड ऑर्डर। सर ऊपर H नीचे OH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या नाम है इसका सर? फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। सर फिनॉल के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? दो। थैलिक एनहाइड्राइड कितना लेना है? एक। करना क्या है सर? यहां से कट, ऐसे ऐसे और ऐसे, देख लो क्या निकल रहा है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन प्रेजेंस क्या होता है? कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO प्रेजेंस में होता है सल्फ्यूरिक एसिड में। निकला क्या? वाटर मॉलिक्यूल। क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल। सर ये तो बड़ा विकराल बनना है भैया, बनाना है ऐसा ही। क्या करना है जरा देखो, थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बनाया। एक कार्बन ऊपर वाले उसको छोड़ा नहीं हमने, छेड़ा नहीं हमने, और यहां पर ऑक्सीजन ऐसे का ऐसे लगा रहा। यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटाए तो ये दोनों बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कर दो जरा इनको ऐसे। एक बॉन्ड ऐसे हो गई बच्चों, ये इधर की तरफ, और एक बॉन्ड हो गई इधर की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक फिनॉल वाला मॉलिक्यूल यहां आ गया, हाइड्रोजन तो हट गया ना आपका? हाँ सर हट तो गया। यहां पर क्या आ गया? OH, और दूसरा फिनॉल वाला जो पार्ट है दूसरा, वो यहां पर लग गया। सर ऐसे ऐसे और ऐसे बन जाएगा ना आराम से, और यहां पर आ गया OH। रिएक्शन का नाम क्या है? थैलिन अपक्रिया। बनने वाले आदमी का नाम क्या है? प्रोडक्ट बना इसका नाम है फिनोफ्थलीन। क्या नाम बच्चों इसका? फिनोफ्थलीन। मैं नीचे लिख देता हूं, फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन सही है। तो इस रिएक्शन का नाम है थैलिन रिएक्शन, है ना। तो फिनोल्फथलीन रिएक्शन का अब प्रोडक्ट का नाम है फिनोल्फथलीन, और इसमें फिनॉल कितने लिए गए बच्चों? दो, है ना। और आपके इस वाले प्रोडक्ट इसके जो ऊपर वाले उत्पाद का नाम क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड से बनता है। आपके सारे रिएक्शंस पूरे हो गए, ठीक है। और इसके यूजेस जो थे फिनॉल के, इससे पुराने वाली वीडियो हम पढ़ चुके हैं। इतने 4 लेक्चर देखने के बाद फिनॉल का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, चौथा लेक्चर इसलिए बनाना जरूरी था, इसमें नेम रिएक्शंस थे बच्चों, और नेम रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में अपने नाम से 5 नंबर में कई बार पूछे जाते हैं। तो नेम रिएक्शन आप इसको लास्ट जो लेक्चर आपका 4 है, इसको आप देख लोगे तो फिनॉल के नेम रिएक्शन इसमें पूरे हो जाएंगे। इसमें एक नेम रिएक्शन ऐसा है, फ्राइज पुनर्विन्यास, बहुत ज्यादा बार नहीं पूछा गया है। अगर बच्चे कमेंट्स करते हैं तो मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लो और आपका वीडियो पूरा होता है।